श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 505 अध्याय 13वां क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग और श्लोक क्रमांक 20। जय महाकाल। आज 18 नवंबर है और आज से अपना महामृत्युंजय महायज्ञ सिर्फ 89 दिन शेष है। जय जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मय देवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ओम तत्सत। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान बता रहे हैं। जिसको क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ कहा है ना, आप उसी को प्रकृति और पुरुष ये नाम देकर इसका विस्तार से वर्णन करते हैं। 19वें श्लोक से लेकर 23वें श्लोक तक। अब भगवान सबसे पहले प्रकृति का वर्णन करते हैं कि प्रकृति से उत्पन्न वे विकार, वे गुण क्या है, उसका वर्णन अब भगवान इस 20वें श्लोक में करते हैं। आइए भगवान की भाषा में श्रवण करते हैं। कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। कार्य करण कर्तृत्वे प्रकृति ही हेतु उच्यते। कार्य और करण के द्वारा शरीर और इंद्रियों के द्वारा, कार्यकरण माने शरीर और इंद्रियों के द्वारा होने वाली क्रियाओं को उत्पन्न करने में प्रकृति हेतु कही जाती है। सुख दुःखानां भोक्तृत्वे पुरुष हेतु उच्यते। और सुख दुख के भोक्तापन में पुरुष हेतु कहा जाता है। आइए इस पर हम लोग भगवान की कृपा से, सद्गुरु के आशीर्वाद से सविस्तर चर्चा करते हैं। यथाधीतम यथा समयम। कार्य करण कर्तृत्व प्रकृति ही हेतु उच्यते। यह श्लोक मनुष्य के मिथ्या अहंकार को नष्ट करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य इसी मिथ्या भ्रम में रहता है कि मैं ही करता हूं, मैं न करूं तो सब अस्त व्यस्त हो जाएगा। आजीवन मनुष्य को यह मिथ्या अहंकार पीड़ित करता रहता है। उसके लिए रामबाण औषध भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। कार्य और करण के द्वारा होने वाली समस्त क्रियाओं का कर्ता कौन है? परमात्मा की माया है, अर्थात प्रकृति है। कार्य माने ये पांच भौतिक शरीर और करण माने ये 10 इंद्रिया, मन बुद्धि एवं अहंकार। शरीर में स्थित इंद्रियां ही अपने अपने संस्कार के अनुसार इस जीवात्मा को नचा रही है और अनादि अनंत काल से नचा रही है। हम विवेक पूर्वक आत्मनिरीक्षण कर देखें तो हमें ज्ञात होगा कि दिन भर में हमारे द्वारा जो कुछ हो रहा है वह अधिकतर हमारी अनुपस्थिति में ही हो रहा है। चलना, उठना, बैठना, खाना पीना, बातें करना, यह सब क्रिया कर्म करने के लिए हमारी उपस्थिति की कोई जरूरत है नहीं। सब यंत्रवत चल रहा है। इसलिए शरीर से कर्म होता रहता है
और मन बुद्धि कहीं अन्यत्र भटक जाती है। कार्य कहीं पर हो रहा है और हम कहीं अन्यत्र भटकते होते हैं अपने शरीर में। हाँ महाराज, ऐसा कोई क्षण नहीं है जिसमें मन बुद्धि भटकती नहीं है, ऐसा कोई क्षण नहीं है। और आश्चर्य यह है कि हम भी उनके साथ भटक रहे होते हैं। हमारी इच्छा न होते हुए भी हम जबरदस्ती से भटकना पड़ रहा होता महाराज हमें। लेकिन ये कौन भटका रहा है, कभी विचार किया इस पर? निश्चित ही है भटकाने वाली यदि कोई है तो वह प्रकृति, भगवान की माया शक्ति है। यह बिना प्रयोजन हमें अनादि अनंत काल से दौड़ा रही है। इस शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, अहंकार आदि पर पूर्णतः अधिकार प्रकृति का है। अतः सब उनके ही शासन नियम से चलता रहता है। मेरी इच्छा से इस शरीरादि के नियमों में यदि किंचित परिवर्तन नहीं कर सकता हूं। मैं चाहे तो भी अपने बालों को काला नहीं बना सकता। शरीर के साथ चल रहा है। मैं कहूं कि मुझे भूखा ही रहना है, मैं कहूं कि मुझे जागना ही, लेकिन प्रकृति उसका विरोध करेगी, करती ही है। और कोई प्रकृति के विरुद्ध जबरदस्ती करता है ना, तो उसको उसके फल भी भोगने पड़ते हैं। इसलिए प्रकृति के द्वारा जो कुछ हो रहा है, हम सिर्फ उसका दृष्टा बने, कर्ता न बने। कर्ता हम है नहीं, किंतु लेकिन हम उल्टा करते रहते हैं। हम कर्ता बनने की कोशिश करते हैं और प्रकृति उसका विरोध करती है। देखो भगवान आगे कहते हैं, सुख दुखानां भोक्तृत्वे पुरुषः हेतु उच्यते। प्रकृति के द्वारा किए गए कर्मों को हम अपने को कर्ता मानकर उसके द्वारा जो कुछ हमें सुख दुख होता है ना, उसको हम अपनी ही मानते हैं। लेकिन अपने है क्या? वो सुख मन को होता है, अपमान बुद्धि का होता है, लेकिन हम उसको अपना मानते हैं। दूसरों के धर्म को अपना धर्म मानना, यही तो बड़ा अज्ञान है महाराज, यही तो बड़ी भूल है। प्रकृति जड़ है, अचेतन है। चैतन्य के कारण ही वह कार्य करती है। चैतन्य स्वरूप पुरुष न हो ना, तो कार्य कारण सब नष्ट हो जाएगा। अतः इस प्रकृति से यह पुरुष सर्वथैव भिन्न है, तो भी सुख दुख को भोगने में यही जीव पुढ़ाकार लेता है। यही उसकी महान भूल है। कर्तृत्व लेता है महाराज ये जीव। मैं सुख भोग रहा हूं, मैं दुख भोग, अरे तो काहे का भोग रहा है? प्रकृति और पुरुष अनादि अनंत काल से साथ साथ रहने के कारण पुरुष भूल ही गया कि मैं प्रकृति से पृथक हूं। जैसे एक शेर का बच्चा जन्मों से भेड़ों के साथ रहे ना, जन्म से भेड़ों के साथ रहे हो, तो ये भूल ही जाता है कि मैं शेर हूं। वे भेड़ों की तरह ही अपनी आवाज निकालता है, घास पात पर अपना जीवन निर्वाह करता है। यही स्थिति इस शरीरस्थ चैतन्य को हुई है महाराज, इस पुरुष की हुई है। असंगोहम 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 सच्चिदानंदोहम। यह अपना स्वरूप, यह जीव, यह पुरुष, एक क्षेत्रज्ञ, यह आत्मा प्रायः भूल ही गया है और प्रकृति के जड़ धर्मों को, नश्वर धर्मों को अपना धर्म मान रहा है। कार्य कारण के व्यवहार में प्रकृति हेतु है और उसके द्वारा होने वाले अनुकूल प्रतिकूल व्यवहार के कारण यह जीवात्मा सुखी दुखी होता है। दर्द मित्र के पेट में हो रहा है और दवा मैं ले रहा हूं, ऐसी स्थिति हो रही है महाराज। दर्द हो रहा है मेरे मित्र के पेट में और ले रहा हूं मैं। मन के, शरीर के सुख दुखों से आनंद सर्वरूप चैतन्य को यत्किंचित भी दुख नहीं होना चाहिए। शरीर के है वो सुख दुख, आत्मा के थोड़े ना है। और भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, शनि शनि अपने अज्ञान की तरफ ले जा रहे हैं। अपने तक ले जाने का यह तरीका अनूठा है भगवान का। गीता जी का उपदेश किसी तीसरे आदमी के लिए नहीं है, पढ़ने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए है।
मुझे देखना है कि मैं प्रकृति के कार्य में बैठा हूं या आनंद स्वरूप चैतन्य में बैठा हूं, उसका निरीक्षण तो मुझको ही करना है। ज्ञानेश्वर महाराज ने धीरे से कहा कि प्रकृति पुरुष की कथा विचित्र है महाराज, इन दोनों की कथा सही में विचित्र है। यहां पर पत्नी माने प्रकृति कमाती है और पुरुष जो है ना वह स्वस्थ बैठकर खाने का काम कर रहा है। जे आंबुली जोड़ी आंबुला खाए, ऐसा ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा है। पत्नी कमाती है, पत्नी कमाती है और पति खाता रहता है। और भी एक बड़ा आश्चर्य है इन दोनों के विषय में कि इन दोनों का संयोग कभी भी संयोग नहीं होता। रहते हैं साथ में लेकिन संयोग नहीं होता इनका कभी। तो भी यह समस्त ब्रह्मांड पैदा करता है महाराज। आश्चर्य तो यह है, दोनों का संबंध होने का प्रश्न ही नहीं, क्योंकि दोनों के धर्म अलग अलग। एक कांच है तो एक कोहिनूर है, एक मिट्टी है तो दूसरा स्वर्ण है, एक अंधकार है तो दूसरा प्रकाश स्वरूप है, एक जड़ है तो दूसरा चेतन है। प्रकृति जड़ है और आत्मा चैतन्य स्वरूप है। आप देखो इन दोनों से सृष्टि कैसे निर्माण होगी, लेकिन हुई, यही तो आश्चर्य है। इसलिए भगवान कहते हैं कि इन दोनों के जो धर्म है ना वह अलग अलग है। सुख दुखानां भोक्तृत्वे पुरुष हेतु उच्यते, और कहा कार्य करण कर्तृत्व प्रकृति हेतु उच्यते। कार्य और करण के द्वारा होने वाली क्रियाओं को उत्पन्न करने में प्रकृति हेतु कही जाती हैं, और सुख दुख के भोक्तापन में पुरुष हेतु कहा जाता है। दोनों के धर्म अलग अलग हैं और इन्होंने अपने ही धर्म, एक दूसरे के धर्म अपने माने हैं ना, इसलिए जीव दुखी है, अज्ञानी है। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।